उत्तराखंड में निकाय चुनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। 23 जनवरी को मतदान होने हैं और 25 जनवरी को मतगणना होनी है। और इसी बीच डेली 24 भारत के संवाददाता अरबाज खान ने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा से खास बातचीत की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का दौर चल रहा है। 23 जनवरी को मतदान होना है, 25 जनवरी को मतगणना होनी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र शर्मा जी है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है। सर, भाजपा से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार हैं आप इस बार, क्या कारण रहे कि भाजपा से बगावत करके आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन को तो मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन स्थानीय तौर पर कुछ लोगों ने जो मेरे साथ जो हेरा फेरी की है, खेला है, उसके परिणाम है कि मुझे जो है जो अन्याय उनने मेरे साथ किया है, उस अन्याय के खिलाफ मैं जो है जनता के बीच में जा रहा हूँ। और मेरी ये राजनीतिक न्याय यात्रा आज जनता के बीच में चल रही है। क्या क्या रणनीति है, क्या क्या मुद्दे लेकर इस बार जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो सब आपके सामने। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आप देख रहे होंगे नगर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है नशा और जुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है जी, किसी विकास की परिकल्पना तब की जा सकती है जब शहर के अंदर जो है इस प्रकार की जो गलत काम है रुकेंगे। जब अगर जो है हमारी आने वाली पीढ़ी ही खोखला हो जाएगी तो हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम समाज में ये जितनी भी योजनाएं लागू कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे परिवार सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे घर सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? तो सबसे पहला मुद्दा मेरा यह है कि मैं इस रामनगर को नशा मुक्त करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने अपना संकल्प लिया है कि अगर मुझे जनता ने अवसर दिया तो मैं रामनगर को नशा मुक्त कर दूंगा। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि कुछ नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ अपना योगी जी का नारा रामनगर में भी प्रवेश कर चुका है। तो कैसा लगता है आपको? क्या कहना चाहेंगे इस नारे के बारे में? देखिए, ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, ये बहुत जगह जो है सफल नहीं होती है। और ये बहुत छोटा चुनाव है, ये चेहरों का चुनाव है, ये सिंबल का चुनाव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज जो चुनाव इस समय निकाय का जो चुनाव है, ये चेहरों का चुनाव है, ये चरित्र का चुनाव है, करेक्टर आदमी का कैसा है ये देखने का चुनाव है। अगर किसी का करेक्टर खराब हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप जो है सिंबल थमा देंगे तो उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। और देख रहे होंगे आप देख रहे होंगे कि जो लोग अपने हाथ पे जो है सिंबल लेके घूम रहे हैं राष्ट्रीय दलों का, वो अपने चेहरे पे वोट नहीं मांग पा रहे हैं। उनको उनको जरूरत पड़ने लगी है कि वो स्टार प्रचारक बुलाएंगे। उसके बाद मेरे साथ जो है रामनगर की जनता खड़ी है, और ये रामनगर की जनता जो है निर्दलीय प्रत्याशी भले ही मैं हूँ, लेकिन रामनगर की जनता मेरे को चुनाव लड़ा रही है। अच्छा सर, आपने एक बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है नशा और जुए को लेकर है। अब दूसरा मुद्दा देखा जाए तो नज़ुल भूमि का है। नज़ुल भूमि के लिए आपने क्या सोचा इस बार? देखिए, रामनगर का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है नजूल क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्र ऐसा है जो नजूल भी नहीं है। तो वहाँ के लोगों को उनको जो है अपने मकान में मालिकाना हक प्राप्त हो, इसके लिए मैं रामनगर में जिस दिन भी मैं शपथ कर लूंगा चेयरमैन पद की, उसकी पहली बैठक जो होगी उसमें सरकार के पास पहली बैठक में ही प्रस्ताव पास करके भेजा जाएगा कि यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। इससे पहले आप इतिहास उठा लीजिए, रामनगर के अंदर जितने भी चेयरमैन बने आज तक किसी ने भी अपने नगर पालिका के सदन में ये प्रस्ताव पास ही नहीं किया। तो जब तक आप प्रस्ताव ही पास नहीं करेंगे सदन से, तो ये आज जनता की आवाज ऊपर कैसे जाएगी? तो इसको संवैधानिक तरीके से मैं नगर पालिका के सदन से पास करवाऊंगा। अब उत्तराखंड की सरकार को दबाव बनाऊंगा। इस बार की आगे की क्या रणनीति है आपकी? इस चुनाव को लेके रणनीति देखिए, हमारी क्या रणनीति होती है, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता रणनीति बना रही है, खुद ही जनता चुनाव लड़ रही है। और जो सामने खड़े हैं सभी, कोई जो है आप देख रहे होंगे, कोई मेरे सामने मेरे को यूं कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है, यूं कर रहा है, किसी को यूं कर दे रहा है, कह रहा है तू तो दूसरे नंबर पे है, किसी को यूं कर दे रहा है तीसरे नंबर पे है, एक राष्ट्रीय दल है उसको यूं कर दे रहा है चौथे नंबर पे। ये स्थिति सामने दिख रही है। आज तो जनता नंबर 1 में रामनगर के अंदर जो है 5 लाख रुपए की श्रेणी से कम, 5 लाख से कम आय के लोग रहते हैं, और उनके पास आज भी बहुत लोगों के पास ऐसी स्थिति है कि उनके पास पीले राशन कार्ड है। तो नगर पालिका को यह अधिकार है कि वो नगर पालिका के अंदर ऐसी चीजों का सर्वे कराए, राशन के कार्ड के मामले में कह रहा हूँ। और मैं जो है नगर पालिका में बैठते ही जो है इसका सर्वे कराऊंगा कि 5 लाख रुपए की से कम की आय के जो लोग हैं उनका सर्वे करा करके उनको सफेद वाले कार्ड, निःशुल्क राशन वाले कार्ड प्रदान करने का काम करेंगे हम। और उसके लिए जो है निश्चित तौर पर उनको सबको जो है सफेद पीले कार्ड की जगह में सफेद कार्ड प्राप्त होंगे, और उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है खाद्यान्न निःशुल्क मिलने लगेगा। इसके अतिरिक्त मेरी एक योजना यह है, मैं
घर के अंदर रोजगार देना चाहता हूँ कि नगर पालिका में रोजगार के बहुत अवसर हैं और नगर पालिका के अंतर्गत मैं रोजगार के लिए एक तो ये करना चाहता हूँ कि मैं हर एक के घर पर सोलर प्लांट लगवाने की बात कर रहा हूँ और उनके घरों में सोलर प्लांट लगे, उनकी को बिजली फ्री मिले, उसके साथ बिजली जो उनके पास उससे जो यूनिट बचे उस जो है बिजली विभाग को बेचें और उससे आमदनी प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त जो है अपने घर के ऊपर रिच फार्मिंग की बात इसलिए कह रहे हैं हम कि आज लोगों की छतें खाली पड़ी है और ऑर्गेनिक सब्जी की आवश्यकता है आदमी को, तो लोग ऑर्गेनिक सब्जी को चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनिक सब्जी मिले, तो अपने घर की छत पे जो है ऑर्गेनिक सब्जी उगाएं वो लोग और जितना अपने लिए जरूरत है उतना अपने आप उपयोग करें, अन्य जो है मार्केट में बेच दें। इसके लिए हम नगर पालिका के तहत जो है उनको लोन देने का प्रयास करेंगे ताकि उनको घर के अंदर रोजगार प्राप्त हुए और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर जितने भी नगर पालिका के अंदर होंगे वो भी उनको प्रदान किए जाएंगे। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से नशा और जुए का जो है खात्मा करेंगे और दूसरे अगर मुद्दा देखा जाए तो नज़ुल भूमि का बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि अगर जनता मुझे इस बार चेयरमैन पद पर बिठाती है तो उनकी इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। और बस खान, डेली 24 भारत, रामनगर।